Hello everyone, I am Shilpa Bansal and welcome back in my YouTube channel Study with Shilpa। जैसा कि आपको पता है कि हम TGT और CTET जो जुलाई हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है हमारा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची। आपको पता है कि जो हमारे पॉलिटिकल के क्वेश्चंस हैं वो हमारे चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो उसमें आते ही आते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बेसिस को पढ़ने वाले हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची, यानी कि जो 7वीं अनुसूची है, जो 7वीं लिस्ट है हमारी, उसके अंदर क्या है। ठीक है, तो उसको हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद इससे ही रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन आंसर इसके करेंगे कि इसके जो है हमारे कि कौन कौन से जो है वो MCQ क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो फर्स्ट आता है इसमें संघ सूची। अब संघ सूची क्या होती है? संघ सूची यानी कि जो यूनियन लिस्ट, जैसे कि हम सबको पता है संघ यानी कि जिसमें कानून बनाने का अधिकार किसका हो, संसद का। संघ सूची के अंदर कि भारत के अंदर जो भी कानून बनाने हैं वो कौन बना सकती है, संसद। ये हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि संघ सूची के अंदर आता है। अब यूनियन लिस्ट में हमारे कितने टॉपिक्स थे, कितने मुद्दे थे? अगर हम बात करते हैं कि जब इसको बनाया गया था तब इसमें जो है 97 जो है वो विषय थे कि किस किस विषय इन द सेंस, टॉपिक इन द सेंस क्या कि इस टॉपिक पर जो है हमारी यूनियन लिस्ट जो है वो कानून बना सकती है। अब जो है वो बढ़ के जो है वो 100 हो गए। अब उसके बाद बात करते हैं राज्य सूची की, यानी कि स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर कानून बनाने का जो राइट है वो हमारा किसका होता है, सिर्फ स्टेट का। ठीक है, कानून बनाने का राइट वो किसका होगा, स्टेट का। इसके अंदर हमारे कितने टॉपिक्स थे पहले, 66, जो अब कितने हैं, 61, यानी कि इसमें से हमारे 5 जो टॉपिक्स है, जो 5 विषय है वो क्या हो गए हैं, माइनस हो गए हैं। राइट, तो राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट क्या है हमारी कि जिसके अंदर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, स्टेट का होता है। राइट, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची की। अब समवर्ती सूची क्या है? समवर्ती सूची जो है हमारा यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट का जो अगर मिक्सचर एक तरीके से बोल सकते हैं उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है। ओके, अगर हम बात करते हैं हिंदी में इसको समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट कहेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो कानून बनाने का राइट हमारा संसद को यानी कि यूनियन लिस्ट को होता है, और जो है विधानमंडल यानी कि राज्य को, राज्य यानी कि यूनियन और स्टेट दोनों इसके अंदर जो है वो कानून बना सकती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये कॉन्करेंट लिस्ट है इसके अंदर कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स हैं या कितने टॉपिक्स हैं। हम बात करते हैं पहले, इसके अंदर 47 टॉपिक्स थे, यानी कि 47 जो विषय है उनके ऊपर जो है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो दोनों ही कानून बना सकती है, लॉ बना सकती है। बट एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं इसके अंदर 52 जो है वो विषय है, 52 जो है वो टॉपिक्स है। अब ये 52 क्यों हो गए हैं, क्योंकि जो 5 हमारे यहाँ पे माइनस हुए थे वो हमारे यहाँ पे क्या हो गए हैं, प्लस हो गए। तो इस तरीके से 47 प्लस जो 5 हमारे इसके अंदर हो गए हमारे 52 जो है वो टॉपिक्स आते हैं। अब आपको होगी कि जो हमारी राज्य सूची है क्या, जो हमारी यूनियन लिस्ट है वो भी इसके ऊपर जो है वो कानून बना सकती है। हाँ, कुछ टाइम पीरियड में या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाएं वो भी हम पढ़ेंगे कि किन किन विषयों के ऊपर जो है संघ सूची जो है राज्य सूची के अंदर कानून बना सकती है, यानी कि राज्य सूची के विषय पर संसद जो है कानून बना सकती है। अगर हम बात करते हैं स्टेट लिस्ट की, इसमें
जो हमारी यूनियन लिस्ट है वो भी कानून बना सकती है, उसको भी पूरा राइट है। तो हम देख रहे थे कि जो हमारी राज्य सरकार है, जो संघ सूची है हमारी, जो यूनियन लिस्ट है, वो जो राज्य लिस्ट है उन कब जो है उसके ऊपर कानून बना सकती है। वैसे तो यूनियन लिस्ट के काम अलग है और जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसके काम अलग है, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसके ऊपर जो हमारी यूनियन लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। अब वो सिचुएशन कौन सी है? यदि राष्ट्रीय आपातकाल हो, यानी कि इमरजेंसी लग जाए, या जो प्रेसिडेंट जो रूल लग जाए, या राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत हो, इन जो मुद्दों के ऊपर हमारी जो यूनियन लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर जो है वो लॉ बना सकती है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी यूनियन लिस्ट है, यानी कि जो संघ सूची है, उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, यानी कि उनके ऊपर जो है वो कानून बना सकते हैं, जिनके ऊपर, राइट। तो हमने पढ़ा था कि 100 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमारी जो यूनियन लिस्ट है वो कानून बना सकती है। अब बात करते हैं जैसे कि विदेशी मामले। अब दूसरे देशों के साथ कैसे हमारे मामले हैं, क्या क्या रिलेशन रखनी है, वो कोई राज्य सरकार तो नहीं करेगी, स्टेट सरकार तो नहीं करेगी, वो कौन सी करेगी? जो हमारी यूनियन लिस्ट है, राइट। दूसरे देशों के साथ अगर हमारा युद्ध हो जाता है, वॉर हो जाता है, या कोई जो है एग्रीमेंट होता है दूसरे देशों के साथ, इंटरनेशनल एग्रीमेंट होती है, या हमने दूसरे देशों के साथ जो है वो ऋण लेना है, यानी कि लोन लेना है, तो उनके ऊपर जो है वो ना तो राज्य सरकार जो है वो कानून बनाएगी और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, यानी कि जो हमारी समवर्ती सूची है उसके अंदर कानून बनाए जाएंगे, राइट। बैंकिंग से वायु, जल, रेल, ये जो हमारे तीन के तीन जो हमारे, अगर हम बात करते हैं यातायात के जो साधन है, वायु, ठीक है, जल और रेल, इन तीनों के ऊपर ही, जैसे जो हमारा रेलवे है, रेलवे क्या है हमारा, वो भी हमारा किस में आएगा? यूनियन लिस्ट के अंदर। यानी कि रेलवे के लिए जितने भी कानून बनाने होंगे वो हमारी गवर्नमेंट बनाएगी, यूनियन लिस्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। जनगणना करनी, वो भी हमारी कौन करता है? वो स्टेट वाइज कभी जनगणना नहीं होती, वो कब होती है, किस बिहाफ पे होती है जनगणना हमारी? वो होती है हमारी यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। सुरक्षा, स्टॉक मार्केट, नौसेना, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे जल बताया ही है, परमाणु ऊर्जा, यानी कि जो न्यूक्लियर है, यानी कि नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप किसको देनी है, किसको नहीं देनी, भारतीय रिजर्व बैंक, और विदेशी कार्य, जो अगर कोई भी हमने दूसरे देशों के साथ काम करना है तो उसके लिए भी कौन लॉ बनाएगी? हमारी जो गवर्नमेंट है। पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारे के सारे जो टॉपिक है, ये सारे के सारे हमारे किसके अंदर में आते हैं? जो हमारे जो है सेंट्रल लिस्ट के अंदर। अब हम बात करते हैं राज्य सूची के अंदर, यानी कि स्टेट लिस्ट के अंदर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर हमारा किसके अंदर आएगा? स्टेट लिस्ट के अंदर। अगर हम पुलिस की बात करते हैं, राइट, जैसे कि हमारी पंजाब पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, यूपी पुलिस है, या हिमाचल पुलिस है, तो ये सारे के ये, क्योंकि ये किसके अंदर है? स्टेट के अंदर है, राइट। न्यायालय, सिंचाई, पंचायती राज, ये आपका मेन टॉपिक बन जाता है, पंचायती राज। पंचायती राज भी हमारा किसके अंदर में आएगा? जो स्टेट जो है लिस्ट के अंदर। भू राजस्व, मतलब कहाँ पे कितना टैक्स लेना है, ये सब जो है वो भूमि के ऊपर जितना टैक्स लगेगा वो भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट के या स्टेट लिस्ट के अंदर आएगा। लोक व्यवस्था या मादक पशु धन, मादक यानी कि जैसे कि शराब वगैरह जो है वो, जैसे कि आप देखोगे कई स्टेट में शराब जो है वो बंद भी की हुई है, और तो ये सारा का सारा क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे किसके अंडर में आते हैं? स्टेट लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।